गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हैज़ लॉ के बारे में और थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, हैज़ लॉ क्या कहता है? जब हम मतलब आपने पढ़ा, हैज़ लॉ हमारे पास ये कहता है कि आप कोई भी मोड ले लो। मतलब अगर ए से बी कोई भी रिएक्टेंट बन रहा है, तो सॉरी, ए से बी कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, बी से आगे डी कोई प्रोडक्ट बन रहा है, आगे सी डी आगे फर्दर रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जो भी मतलब ए से बी बनाने के लिए वो मान लो कि 3 मोल एनर्जी का यूज़ कर रहा है, मतलब ए से बी बनाने के लिए 3 या बी से डी बनाने के लिए 3 मोल हो रही है, यहाँ पे भी 3 मोल किलो जूल इनवर्स यूज़ हो रही है, यहाँ पर भी। तो ये कह रहा है कि हैज़ लो क्या कहता है, कहीं से भी मतलब हम यूज़ करें, मतलब कुछ भी यूज़ करें, तो यहाँ पे सेम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, सेम एनर्जी आपके पास एला रिक्वायर्ड होगी। तो इसको अब हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि ये क्या डेफिनेशन देता है। देखो, अगर हम ए से बी जा रहे हैं तब भी हमारा 5, मतलब अगर मान लो रास्ता है, स्कूल जाने के लिए रास्ता है, ए से बी जा रहे हैं 5 मिनट लगते हैं, बी से डी जा रहे हैं तब भी आपको 5 मिनट, अलग अलग रास्तों से जा रहे हैं तब भी आपका क्या है, 5 मिनट ही लग रहे हैं, 5 वो ही लग रहे हैं। तो वो है आपका हैज़ला। और जहाँ मैं रास्ते की बात कर रही हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हर किसी के लिए। तो ये देखो एनसीईआरटी में क्या डेफिनेशन कह रही है इसकी। इफ़ ए रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सर्वल स्टेप्स, अगर कोई भी रिएक्शन सर्वल स्टेप्स में हो रही है, जैसे ए से बी जा रही है या बी से सी जा रही है, मतलब इफ़ ए रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन सर्वल स्टेप्स देन इट्स स्टैंडर्ड रिएक्शन इंथैल्पी। इंथैल्पी मतलब कि उसकी इंथैल्पी क्या हो रही है, रिएक्शन सम ऑफ द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ इंटरमीडिएट रिएक्शन इनटू विच ओवरऑल रिएक्शन में बी डिवाइडेड एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, इसको देखो, यहाँ से अब हम बात करेंगे, ये देखो ए से बी जाने के लिए अगर ये वाली इंथैल्पी यूज़ हो रही है, ये बी से, मतलब इनका सम, इंथैल्पी होती क्या है, इन सब का टोटल का सम होगा। ठीक है, तो ये देखो, जब हम इसकी बात करें हमारे पास 2 रिएक्शन दे दी जाएंगी। अब आपको यहाँ पर 2 रिएक्शन दे, ये देखो यहाँ पे एक रिएक्शन दे दिया है। अगर हम कार्बन की वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमारे पास ये देता है प्रोडक्ट CO2 2H2। और अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये आपके पास ये दे दिया है, आपके पास 3 प्रोडक्ट दे दिया। अगर आप यहाँ से इस प्रोडक्ट से इस तरफ जा रहे हो तो 90.1 किलो जूल आपकी एनर्जी यूज़ हो रही है। अगर आप इधर से जा रहे हो, मतलब यहाँ से इस तरफ जा रहे हो या इधर से इधर जा रहे हो, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपकी ये एनर्जी होगी, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। अगर आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो आपके पास ये एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, मतलब टोटल होगा, जैसे अपने एक्स और वाई की, अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वाई प्लस जेड होता है। जैसे यहाँ पे एक्स है, इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर हमें 2 वैल्यू पता होगी तो हम एडिक्वेशन कर देंगे भी, टोटल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगी, इन दोनों का सम जो होगा आपकी थर्ड आ जाएगी। ठीक है, तो वो चीज़ है हैज़ लो कहता है। आपको डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बता ही दिया, अब देखो दोबारा से। तो ये क्या है, एक रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी, काफ़ी सारे स्टेप्स में हो रही थी, वो देखो कि आपके पास कार्बन और ये चीज़ जा रही थी, तो इसमें स्टैंडर्ड रिएक्शन होगी। स्टैंडर्ड रिएक्शन यानी कि टेम्परेचर आपका 273 केल्विन होना चाहिए और जो प्रेशर है वो आपका 1 बार होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हैज़ लो है। ठीक है, देन आपके पास है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले कि आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा हम रिवाइज करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या हुआ था कि एनर्जी कैन फ्लो, एनर्जी जो फ्लो करती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, आपकी जो है एनर्जी फ्लो करती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एनर्जी कैन फ्लो करेगी इट। ठीक है, फ्लो करेगी। और यहाँ पर एनर्जी, और आपने ये भी डेफिनेशन की थी, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी जो होगी वो कंजर्व्ड होगी। कंजर्व्ड का मतलब कि ये कन्वर्ट हो सकती है आपकी अनदर फॉर्म में। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, जब आपने हॉट टी लेते हो उसका टेम्परेचर 45 डिग्री है और ये इसका सराउंडिंग का 25 डिग्री सेल्सियस है, आपको पता है जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कहाँ से, हीट जो मतलब निकलती है वो क्या है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जाती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, यानी कि यहाँ से हीट एनर्जी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, निकलेगी। तो वो अपने आप ही निकलेगी ना, तो अपने आप निकल रही है। ठीक है, अपने आप निकल रही है, यानी कि वो हॉट से क्या होगी, कोल्ड हो जाएगी। यानी कि सपो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी और फर्स्ट लॉ ऑफ होगी। अगर हम यही कह दें कि अमाउंट ऑफ, देखो यही है, देखो इसमें क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस बाय द टी इज इक्वल टू एन अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड बाय सराउंडिंग एयर। मतलब जितना ये लॉस करेगी ये टी, उतना कौन उसको कौन गेन करेगा,
कौन गेन करेगा? उसका सराउंडिंग का एरिया गेन करेगा, वो तो था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बट अगर कह दो कि इसमें यहाँ से हाई टेम्परेचर से, यानी कि ये लो टेम्परेचर से मैंने हाई टेम्परेचर कर दिया, जब यहाँ पर अपने आप ये स्पॉन्टेनियस देखो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के ये अपने आप हो रहा है। अगर मैं कह दूँ कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे जाना है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर से आप लो टेम्परेचर की तरफ जा रहे हो, ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जा रहे हो, अगर वो कह दे हमें लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे जाना है, तो वो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। मतलब वो फर्स्ट लॉ ऑफ को अगर आप इसके रिवर्स प्रोसेस करोगे तो ये उसके बारे में बताएंगे। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होगा, अगर हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन देगा, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, तो देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? जब मैंने हीट ली थी, हॉट और कोल्ड थी टी, और इसमें क्या था? कोल्ड से हॉट में, मतलब कि यहाँ पर मैंने किसमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सी थी? हाई टेम्परेचर टू लो, ठीक है। अब लो से हाई में जा रहा है, लो यानी कि ठंडा, लो से हाई में होगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थी, ये प्रोसेस आर दोस इन विच टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ, ये अपने आप हो जाती है, ठीक है। चाय अपने आप ठंडी हो जाएगी ना, गर्म थी तो ठंडी अपने आप होएगी। अगर आपने कोई चीज़ ठंडी है उसको गर्म करना है तो इसके लिए क्या होगा? उसको आपको इट डज नॉट टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ, ये अपने आप नहीं होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा? इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड फ्लो हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप जो प्रोसेस हो जाती है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो हमें करवानी पड़ती है। दीज डिजोल्व सैंड इन वाटर, ये जो रिएक्शन होगी इसमें होगी फ्लो हीट टू कोल्ड बॉडी टू हीट बॉडी, जो इसमें हीट जो फ्लो करेगी यहाँ पर कोल्ड बॉडी टू हॉट, जो हॉट बॉडी में करेगी, ठीक है। हैजला क्या कहा था? हैजला के बारे में हमने भी पढ़ा। पहले तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ये बता दिया स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में बताता है। और हैजला को देखो यहाँ पे डेफिनेशन है, तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व एंड एब्जॉर्ब, मतलब जितनी आपकी टोटल का मतलब है कि पूरी जितनी आपके पास हीट इवोल्व हुई है या फिर एब्जॉर्ब हुई है, मतलब या तो जितनी निकली है या जितनी आपने सोखी है, मतलब ली है, इन ए रिएक्शन इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप और मोर स्टेप्स। हैजला क्या कहता है कि अगर आप किसी भी रास्ते से जाओगे एनर्जी जो होगी वो आपकी सेम रहेगी, ठीक है। वही है, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व एंड ऑब्जॉर्व इन ए रिएक्शन इज सेम वेदर द रिएक्शन या तो वो एक स्टेप में हो या फिर मोर स्टेप्स में हो। तो हैजला और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है।